Good morning, class. Today we will discuss another topic of the chapter, a network of small town, and simultaneously we'll take the traders, the big and small. So here let's we take the paragraph. Like earlier we read all about the all pilgrimage. So here from 8th century onwards, the subcontinent continent was dotted with several small towns. सब कॉन्टिनेंट मतलब नियर बाय रीजन जो है वो आपका बहुत सारे टाउन से भर चुका था, काफ़ी टाउन एस्टेब्लिश हुए एंड दीज प्रोबेबली emerged with the large villages and they usually had a mandapika or mandi or later times to which nearby villages brought their produce to sell and they also had market streets called hatta. हट्टा या हाट जिसको बोलते थे, मतलब उनको गलियां, छोटी छोटी गलियों में जो सामान बेचा जाता था, देवर कॉल्ड हाट. तो lined with the shop, besides there were streets for different kinds of artisans, such as the potters, oil pressures, sugar markets, toddy makers. Toddy का मतलब होता है वाइन, जो लोकल वाइन बनती है, and smiths, stone masons. स्टोन मेसन्स का मतलब है जो पत्थरों से काम करने वाले होते थे, पत्थरों को, जैसे पत्थरों से ज्वेलरी भी बनती थी, ठीक है, एटसेट्रा. तो इस तरीके के मार्केट लगते थे बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ दैट टाइम. एंड वाइल द some traders lived in the towns and other traveled from the town to town. कुछ लोग अपना सामान बेचने के लिए कहीं कहीं से आते थे और कहीं वहीं पर रहने वाले होते थे. which were popular, generally people used to come to sell their commodities. So many came from far or near these towns to buy local articles and sell products to distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut सुपारी को बोलते हैं, and spices like pepper. तो इस तरीके के भी जो थे वो दूर से लोग आते थे इन चीज़ों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी, ठीक है. यूजुअली Samantas, last time I told you, the people who were near to close to king and they had good land with them. So in later times a zamidar built a fortified palaces in or near these towns and they leave taxes. लीव टैक्सेस का मतलब उन पर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए उस मार्केट पर, ऑन ट्रेडर्स पर जो आने जाने वाले लोग थे, आर्टिजियंस थे, एंड आर्टिकल्स ऑन द ट्रेड समटाइम्स, और उन चीज़ों पर भी जो लोग वहाँ से बिजनेस कर रहे थे, ठीक है. And donated the right and collected these taxes to the local temples which had been built by themselves or by which the merchants. These rights were recorded in the inscriptions that have survived in this to this day. मतलब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमको लिखी हुई मिली हैं जिनको हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके का एक तरीके से वहाँ पर एनवायरनमेंट हुआ कि जो मतलब अगर हम कहें कि एक नेटवर्क कैसे कनेक्ट हुआ, तो जो पॉपुलर टाउन्स थे, तो पीपल, द ट्रेडर्स यूज टू कम देयर टू सेल देयर कमोडिटीज़. अब यहाँ टैक्सेस ऑन मार्केट्स पर है, किस किस तरीके के टैक्सेस लगते थे, तो शुगर पर, जगरी पर, कोकोनट्स पर, क्लॉथ्स पर, इस तरीके की चीज़ों पर वहाँ पर टैक्सेस थे. तो यू कैन सी इट योर सेल्फ. नाउ अनदर पैराग्राफ इज द ट्रेडर बिग एंड स्मॉल. तो ट्रेडर्स थे वो छोटे बड़े सभी तरीके के होते थे. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स वर देयर एंड दीज इंक्लूडेड द बंजारास. बंजारास कौन होते थे? हु डोंट हैव देयर पर्टिकुलर सेटलमेंट, ठीक है, जो शिफ्टर्स थे, मतलब अपने कैटल के साथ, हर्डर के साथ इधर उधर घूम घाम कर अपना काम करते थे. तो वो लोग क्या थे, वो भी इन मार्केट में शायद आ जाते थे. सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली द हॉर्स ट्रेडर्स, फॉर्म्ड एसोसिएशन का मतलब अपने ग्रुप में आते होंगे, विद द हेडमैन एंड हु नेगोशिएटेड विद देयर बिहाफ ऑफ द वॉरियर्स एंड हु बॉट हॉर्सेस. मतलब उनकी नेगोशिएशन, उनकी जो मीटिंग होती थी, किससे होती थी? राजा के सैनिकों से या फिर कमांडर से, जिनको वो अपने हॉर्सेस सप्लाई कर सके. तो सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट एंड दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन कारवांस. कारवां मैंने आपको बताया पहले कभी भी लोग सिंगली ट्रेवलिंग नहीं करते थे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड. वाई? बिकॉज दैट कैन बी लूटेड और रॉब्ड बाय द रॉबर्स. लेकिन क्या करते थे? दे यूज टू ट्रेवल इन ग्रुप्स. वाई? बिकॉज दे फेल्ट सेफर एट दैट टाइम. सो सम formed the guilds to protect their interest. और कुछ गिल्ड्स भी फॉर्म कर लेते थे, मतलब गिल्ड्स भी होता था जो उनको पैसा दे, लोन दे,
ठीक है, हेल्प और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ऐसे लोग भी होते थे कि जिनको उनको टैक्स देना पड़ता था। तो देयर वर सेवरल गिल्ड्स ऑन इन साउथ इंडिया फ्रॉम 8th century onwards, the most famous being the that is Manigramam and Nana Desi, ठीक है। These were the guilds traded extensively both within peninsula, within the Southeast Asia or China. So there were also the communities like Kshetris and Marwadis, Oswal, who went to become the principal traders groups of the country. तो ये लोग क्या थे, ये आपके प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब इन लोगों को शायद ज़्यादा मतलब ये इन्वॉल्व थे प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए। तो इस तरीके से ग्रुप्स भी बने हुए थे। गुजराती ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द कमोडिटीज ऑफ हिंदू एंड बनियाज ऑफ द मुस्लिम्स एंड द मुस्लिम बोहार्स traded extensively with the ports of Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, China, and they sold textile and spices in these ports in exchange, and bought gold, ivory from Africa, and spices, tin, Chinese blue pottery, and silver from Southeast Asia and China. So such kind of commodities were popular in these markets. The towns of the west coast were home of Arab, Persian, Chinese, Jewish, and Syrian Christian traders, and Indian spices and the clothes in the sold in the Red Sea port and purchased from Italian traders and eventually reached to European markets. देखिए कितना बड़ा वेब था, कैसे कैसे लोग मतलब रेड सी पर यहाँ पर सबके मेले जैसे लगते होंगे, लोग अपना सामान बेचते होंगे और यहाँ से यूरोप की कंट्रियों तक जाता था। ठीक है, तो रीच्ड यूरोपियन मार्केट एंड फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, पेपर, cinnamon, nutmeg, and dried ginger, etc., became important part of European cooking, and cotton cloth was very attractive. So this eventually drew European trader to India. We will shortly read about in this change phase of trading टाउन्स। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया की जो कमोडिटीज़ थी देवर पॉपुलर इन द फॉरेन मार्केट। और साथ साथ अगर हम कहें सच काइंड ऑफ एग्जांपल, काबुल भी एक ऐसा ही सेंटर था जहाँ पर भी लोग जमा होते थे और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्या थे वो अपने कंट्रीज़ को लेकर जाते थे। तो काबुल एक्चुअली है कहाँ, वी नो दैट इज़ अफगानिस्तान, और यहाँ पर ये पॉलिटिकली कमर्शियली इंपॉर्टेंट सेंटर बना 16th सेंचुरी में जब मुगल पीरियड था। एंड काबुल एंड कंधार वर लिंक टू सेलिब्रेट सिल्क रूट, यहाँ से सिल्क रूट शुरू हुआ जो चाइना तक जाता था। एंड बिसाइड ट्रेड्स दीज हॉर्सेज वाज प्राइमरली कैरिड आउट थ्रू दिस रूट, मतलब यहाँ से सबसे पहले घोड़े को ही लाया जाता था क्योंकि उस टाइम वॉर लाइक एक्टिविटीज़ थी। और जीन वेबसाइट टेवरानियर डायमंड मर्चेंट जो है एस्टिमेटेड यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेड किया उसने कितने का था, 30,000 एनुअली इन्वेस्ट करता था, विच वॉज ह्यूज सम ऑफ इन दोज डेज। तो कैमल कैरीड ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट, सिल्क, इवन द फ्रेश फ्रूट फ्रॉम काबुल टू द सब कॉन्टिनेंट रीजन। एल्सवेयर स्लेव्स वर ऑल्सो बॉट हेयर फॉर सेल, तो यहाँ पर सेल भी किया जाता था। कौन? स्लेव्स भी लाए जाते थे। मार्केट इस तरीके से चलता था। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।